पता है दोस्तों, सबसे अमीर शख्स कौन होता है दुनिया का? जो अपनी एक स्माइल से दूसरों के फेस पे भी एक प्यारी सी स्माइल ला दे। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अभिनव समर्थ फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज जो ब्लॉगिंग स्टार्ट की है वो है बच्चे आ गए थे स्कूल से और उनकी फरमाइश थी। सुबह में ही मेरे से प्रॉमिस करा के गए थे कि ना मम्मा आज आप हमसे प्रॉमिस करो कि दोपहर में आज दाल चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल सबको स्किप करके बननी है हमारे घर में सिर्फ मैगी। तो मैंने आज उन्हीं की खुशी के लिए बना दी है मैगी यहाँ पे। फिर और एक मौसम भी आज ना बहुत ही अच्छा हो रखा है, मतलब ठंडा है, ये नहीं है कि गर्मी सी हो रखी है। तो मैंने सोचा चलिए आज ना बच्चों की मान के उनके लिए बना देती हूँ मैगी। तो यहाँ पे मैगी बना के मैंने तीनों की प्लेट लगा ली है, अभी की, मानो की और अपनी। हम पे फर्क नहीं पड़ता। अभी भी रो के स्कूल में जाता है, सुबह इतना ड्रामा करता है। स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, बिना स्कूल जाए काम चल जाएगा, ये बताओ आप। तो जी यहाँ पे बस मुझे म्यूट करनी पड़ी आवाज़, क्योंकि टीवी भी चला हुआ है, फिर टीवी की का भी शोर होता है और पंखे का भी। तो बस यहाँ हम खा रहे हैं दोपहर का खाना, मैगी, और तीनों बैठे हैं। और साथ में मैंने अभी बताया कि टीवी चल रहा है। तो दोपहर में आती है यहाँ पे मतलब टीवी पे कथा, यहाँ पे नहीं पूरे इंडिया में आती है वही। तो मैं जिसको कभी भी मिस नहीं करती। तो बस खाना खाने के बाद थोड़ा सा अभी जा रहे थे बाहर। अभिनव बोलने लगा मम्मा आ जाओ थोड़ी देर बाहर घूमते हैं, बारिश सी हो रही है, हल्की हल्की है, बस बूंदे सी आ रही हैं। और इस तरह का मौसम ना, गर्मी में अगर इस तरह का मौसम हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखो कैसा हो रहा है ना दिन में ही। और नहीं तो इस टाइम यहाँ पे पूरे चौक में इतनी तेज़ धूप लगती है ना कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज का जो मौसम था ना बहुत ही अच्छा था। एक है अच्छा हो रहा है ना मौसम। आज तो ये दाने खाए ही नहीं। कितना अच्छा लग रहा है ऊपर आके सच्ची। वैसे बारिश आ रही थोड़ी थोड़ी सी, पर कोई नहीं, मजा आ रहा है फिर भी। इसे देख लो मम्मी, हाँ इसे देख उल्टा आपको एक चीज दिखाओ, मानो के कपड़े देखो, मानो दिखाना बेटी उल्टा पहन के आ गया। और देखो मौसम दिखाते, मम्मी एक बार आप ले लो ना। बिल्कुल काले बादल हो रखे भाई, बिल्कुल काले। तो यहाँ पे देखिए ये महाशय जी पहन ली थी इन्होंने जल्दी जल्दी में उल्टी टी शर्ट। इसको ये हो रहा था कि बस फटाफट से खाना फिनिश करके ऊपर चलें, थोड़ा देर खेलना है। और यहाँ पे देखो इसकी डोले शोले तो मैं इसको यहाँ पे सीधी करके पहना रही हूँ टी शर्ट। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे खेले बच्चों के साथ, मैंने भी खूब इंजॉय किया और बहुत ही अच्छा लग रहा था। कभी कभी अपने बच्चों के साथ इस तरह से ज़रूर खेलना चाहिए। एक तो ना हमें अपना ही बचपन याद आ जाता है, और दूसरा बच्चे भी खुश होते हैं इस तरह से देख के। हम सब ना आजकल इतने बिजी हो गए हैं कि ना हम अपने बच्चों को और अपने आप को भी नहीं टाइम दे पाते। लेकिन मैं कहती हूँ ना बिल्कुल एकदम थोड़ा सा ना ब्रेक लेके अपने बच्चों के साथ खूब मस्ती करनी चाहिए, और ये पल ना फिर याद आते हैं। और ये देखिए हम ना नए नए तरीके से यहाँ पे
सेल्फी ले रहे थे और बच्चे भी बहुत खुश हो गए थे। तो बस उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे नीचे, और नीचे अब है वैसे शाम का टाइम हो रखा है, तो हम नीचे आके बच्चों ने की पढ़ाई, मैंने उनको थोड़ी देर पढ़ाया, अभिनव को, मानू को, उनके बैग चेक किए, और उसके बाद अब ये जो दोपहर के बर्तन थे और इनके जो दोनों के टिफ़िन हो रखे थे, तो वो सारे बर्तन धुल रही हूँ इस टाइम। अभी बजे थे शाम के 5 बज चुके हैं। तो यहाँ पे दोपहर के बर्तन धुलने के बाद अब थी शाम के खाने की तैयारी की बारी। तो मुझे पहले तो बनानी थी भरवा शिमला मिर्च, लेकिन फिर अभिनव कहने लगा नहीं मम्मा सिंपल बना लो, क्योंकि ना आज इसने दोपहर में भी वो खाया समोसा कैंटीन में स्कूल में, और फिर आके घर पे मैगी खाई, और अब फिर इसको समोसे खाने, अभी आपको दिखाती हूँ आगे। तो फिर बोलने लगा नहीं मम्मा वो भरवा मत बनाओ, वो फिर ज़्यादा हैवी सी हो जाती हैं। तो फिर मैंने सोचा मैं कि चल सिंपल ही बना देती हूँ। तो शाम का टाइम था, सब्जी वब्जी काटने के बाद एक दो कपड़े उठाए, मतलब इधर उधर हो रखे थे वो सही करे, और आ गए थे अभिनव के पापा भी। तो इनको अब जो हमने जूस बनाया था, तो मैं उसी टाइम एक गिलास इनके लिए बना के रख देती हूँ फ्रिज में, तो ये उनको दूंगी अब। तो जी बस उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ अब सब्जी, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, तो जिसमें लगा रही हूँ अभी तड़का। तो यहाँ पे देखिए ये जो था तड़का ये तो हो गया था, और इसमें छोड़ दी है मैंने सारी सब्जी आलू की और शिमला मिर्च की। कितनी कलरफुल सी दिख रही है ना, देखने में बड़ी अच्छी लग रही है, खाने में भी टेस्टी बनी थी। तो थोड़ी सी ही बननी थी तो मैंने इसमें ही बना दी। ये जो है मेरे पास फ्राई पैन, तो ये अभी इधर बनती रहेगी, तब तक मैं कर लेती हूँ यहाँ पे आटे की तैयारी। तो थोड़ा सा आटा लगा लूँगी। तो बस मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आटा, और आटा मुझे अगर बाद में लगाया होता ना थोड़ी देर और मतलब लेट लगाया था तो सही रहता, क्योंकि फिर से यहाँ पे इन्होंने अब जैसे इनके आगे थे पापा, तो वही बात सारी जैसे दिन की पूरी बात शेयर करते हैं दोनों बैठ के अपने पापा से। तो बता रहे थे कि कैंटीन में ना आज समोसा खाया था, तो अब मानू को लगी कि भैया ने तो समोसा खा लिया, दिन में मैंने नहीं खाया, तो जिद पकड़ के बैठ गया। तो फिर इसके पापा ने फिर से इनके लिए एक एक समोसा मंगा दिया है, और मैंने जो आटा लगा दिया था वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया इसी वजह से, क्योंकि बच्चे खाते कितना है। तो बस यहाँ पे देखिए एक एक समोसा मैंने भी नहीं मंगाया अपना, मैंने कि मुझे नहीं खाना, मुझे खाना था तो मैंने इनमें से ही थोड़ा थोड़ा सा खा लिया था दोनों के इसमें से। तो यहाँ पे जो इन्हीं के साथ सॉस आई उसको नहीं दिया, बाकी जो सॉस रखा हुआ था उसी के साथ दी, क्योंकि मानू को ना इस वाले सॉस से ही समोसे अच्छे लगते हैं। तो बस बच्चों ने खा लिया था समोसे, और थोड़ी बहुत रोटी सब्जी भी खाई, बाकी हमने खाना खा लिया था। और मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने खाना खाने के बाद, रात के खाना खाने के बाद किस तरह से अपने किचन को बिल्कुल एकदम सही तरीके से करके रात में जब सोती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना फैला हुआ है सारा सामान। तो बस धीरे धीरे से जो रात के काम होते हैं ना सोने से पहले के, वो सारे कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे सारे जितने बर्तन थे वो सारे सिंक में करने के बाद सबसे पहले कर दिया है अपना यहाँ पे गैस चूल्हा साफ़, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन, ताकि जब मैं सुबह फिर से दोबारा से किचन में आऊँ और अपना काम करूँ तो ये मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरी मिले। तो यहाँ पे करके इसको बिल्कुल साफ़, और अब करूँगी इस पे दूध गर्म रखने के लिए रखूँगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सारा साफ़ कर दिया है गैस को, और नीचे से भी ऊपर से भी अच्छे से साफ़ करके बिल्कुल तसल्ली से इस तरह से अपना सारा काम बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देती हूँ। और ये है घी की छोटी सी एक पतीली, जिसमें मैं अपना देसी घी रखती हूँ जो डेली रोटियों के ऊपर लगता है। और ये है दही, तो इस दही को रख दूँगी अभी फ्रिज में। और इसमें थोड़ी सी लस्सी बनाई थी, तो इसको अभी धुल के इसी में ही मैं जो दोबारा दही जमानी होती है वो जमाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए ये जग है, इसका पानी ख़त्म हो गया था, तो मैं अब सुबह के लिए जो सुबह में पिया जाएगा उसके लिए इसको भर के रख देती हूँ।
तो वो रख दिया है साइड में। और अब आती है इधर की बारी, सिंक की बारी। तो यहाँ पे देखिए जो ये छिलके होते हैं ना, जैसे हरी सब्जियों के छिलके, जैसे ये खीरे के छिलके हैं, तो इनको मैं डस्टबिन में नहीं डालती, गाय को खिला देती हूँ। गाय के लिए इस तरह से ये जितने भी छिलके होते हैं ना, वो ऐसे भर के रख लेती हूँ पन्नी में। और बाद में जब सुबह के टाइम जब गाय आती है तो फिर मैं उसको खिला देती हूँ। और ये है बच्चों के टिफ़िन जो सुबह में फिर यूज़ होंगे, तो इनको रख दिया इधर साइड में ही, साथ में ही, ताकि सुबह ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये है अब दूध। तो दूध की अभी मलाई नहीं निकली थी, तो मैं दूध की मलाई हमेशा इस तरह से ही निकालती हूँ। देखिए चक्कू से पहले चारों साइड से बिल्कुल एकदम साफ़ कर लेती हूँ इसको, भगोने को। फिर इससे चाय छन्नी से इस तरह से बिल्कुल अच्छे से निकाल लेती हूँ मलाई। तो बच्चे मलाई वैसे कम दूध में पसंद नहीं करते। अगर दूध में मलाई आ जाए ना, तो ये दोनों के दोनों मतलब पिएंगे नहीं दूध बिल्कुल भी, अभी और मानो। तो मैं दूध की मलाई हटा लेती हूँ। वैसे खा लेते हैं जैसे पराठे के साथ या फिर जैसे ब्रेड के ऊपर लगा के। बाकी अगर जो दूध में मलाई आ जाए ना, तो ये मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल नहीं उस दूध को पी सकते। तो बस यहाँ पे कर रही हूँ मैं दूध गरम। तो पहले इसी लोटे में दो बार दूध गरम करूँगी। एक बार इनको पीने का दूध, और दोबारा जो दही बनानी होती है वो। और अब कर रही हूँ यहाँ पे रात के बर्तन साफ़। तो जी देखिए यहाँ पे सारे बर्तन हो गए हैं साफ़। फिर उसके बाद में जितना भी ये सिंक एरिया होता है जो गंदा हो जाता है, तो इसी स्क्रबर से इसको भी अच्छे से साफ़ करके और कपड़े की हेल्प से पूरा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि बिल्कुल भी इसमें गंद ना रहे। तो बस यहाँ पे देखिए सारा कर दिया है मैंने यहाँ पे साफ़ अच्छी तरीके से। तो उसके बाद आती है बस इस तरह से एक कपड़े से और साफ़ कर दूँगी, ताकि यहाँ बिल्कुल भी पानी ना रहे। और इस तरह से मेरी किचन बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो जाती है। और मैं हमेशा इस तरह से ही करके सोती हूँ रात में, बिल्कुल भी मैं झूठे बर्तन नहीं छोड़ती। और मतलब कोई भी काम, चाहे मेरी थोड़ी बहुत तबीयत भी ख़राब है, पर मैं कभी अपने रात के बर्तन बिना धोए नहीं सोती हूँ। और बच्चों को दूध दे दिया था, और ये है जो दही जमानी थी मैंने ये भी जमा दी है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये अपनी किचन बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी हो गई है। तो ये था मेरा आज का नाइट रूटीन समझ सकते हो। ये दोपहर से अब तक का मैंने आपको दिखाया है किस तरह से मैं अपने काम को करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।